अचल संपत्ति के देवताएं कुबेर, जो भगवान शंकर की कृपा से उनको पद मिला है कुबेर में। तो ये कुबेर के पुत्र हैं मणिग्रीव और नलकूबर। ये अपनी पत्नियों के साथ में, परिवार के साथ में सरोवर में स्नान कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। बाई रास्ते से देवसी नारद का आगमन हो गया। जा रहे थे तो देवसी नारद ने तो प्रणाम किया धन के मद में, ये धन के मद में न तो प्रणाम किया और न जल क्रीड़ा बंद किए, बेशर्म निर्लज्ज होकर के जल में खेलते रहे। नारद जी कह रहे तुम्हें धन का इतना अभिमान हो गया, तुम किसी संत का सम्मान भी नहीं करना चाहते और तुम हमें देख करके वृक्ष की तरह, हवा यार तुम वृक्ष की जड़ की तरह खड़े रहे। रख ले ढक देना। उधर बैठ तू भाई, अपनी साइड बैठ। तो नारद ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों जड़ की तरह खड़े रह जाओ, जड़ ही बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। अब दोनों को जब श्राप मिला तो नारद जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। तो नारद जी दया करके कहा कि ठीक है तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन बाबा नंद के दरवाजे के आगे वृक्ष बनोगे और तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करेंगे। तो भगवान ने ये कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया और ये अपने धाम को चले गए। बोलिए कुबेर भगवान की जय। इसीलिए स्थिर संपत्ति तुम्हें चाहिए, अचल संपत्ति, अचल धन चाहिए जो कभी खत्म न हो। चाहिए ना चाहिए ऐसा धन जो कभी खत्म न होए। कौन कौन है चाहिए? जो धन कभी खत्म न होए। अचल संपत्ति चाहिए सबको, लेकिन हाथ ना खड़े कर रहे, दूसरे लोग का सोचेंगे। और चाहिए सबको, चाहिए ऐसा धन जो कभी खत्म न हो। अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना चांदी, ये सबको चाहिए। अच्छा संपत्ति जिसको चाहिए वो खड़ा करो, उसके लिए मैं बात बताऊंगा, विधान बताऊंगा कैसे संपत्ति चाहिए। अच्छा दो चार को चाहिए तो नहीं बताता हूं। सुन लो, अच्छा संपत्ति कैसे मिलेगी तुम्हें। दिवाली को तो पूजा सभी करते हो ना। किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी मैया की। उसी दिन पूजा के लिए कुबेर जी की प्रतिमा भी लेके आओ, कुबेर जी की। तो दिवाली की पूजा कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे हो जाती है। अब के 8 साढ़े 8 बजे पूजा हुई थी दिवाली की। कुबेर जी की पूजा ये यक्ष हैं, यक्ष श्रेणी में आते हैं। तो इनकी पूजा 12 बजे होती है। ध्यान दे लो, दिवाली के दिन रात्रि में जिस जगह तुमने लक्ष्मी की पूजा करी वही आसन पर पूजा की थाली बनाएं, जिसमें तांबे के लोटे में गंगा जल भरें और पीला चंदन, पीला कलावा, पीले फूल, पीला प्रसाद, पीली बेसन की बर्फी लड्डू ले आओ। 125 ग्राम से लेके 1.25 किलो तक ला सकते हो। और दीपक जलाओ। गाय का घी हो तो अच्छी बात है, न हो तो सब पीली हल्दी मिला लो। पीले कलावे की बत्ती बनाओ और ये सब रख करके कुबेर जी का पूजन करो। पूजन कैसे करें? किसी देवता का पूजन करो तो पहले प्रार्थना करो, उसे बुलाओ, आह्वान करो। हाँ भैया हम रोज पूजन कराते हैं हम सबसे। यहाँ पर कलश वाले जिन्होंने कलश उठाया है वो सब लोग बैठे यहाँ के नहीं, जिन्होंने यहाँ कलश उठाए वो सब हैं लगभग, लेकिन पूजा में नहीं आते हैं। इसलिए पूजा में आना चाहिए। मैं बड़ी विधान से पूजा कराता हूँ। तो पहले आप प्रार्थना करें, फिर आह्वान करें, बुलाएं, फिर उस देवता को जल से स्नान कराएं, फिर वस्त्र दें, फिर तिलक करें, फिर प्रसाद भोग लगाएं और फिर उसके बाद प्रार्थना करें, क्षमा मांगें। इस तरह से पंचोपचार पूजा की जाती है। इस तरह से पूजा करें और एक मंत्र
एक मंत्र है कुबेर जी का, उसकी कम से कम 5 माला जाप करें। एक माला 1 से 8 की होती है, व्यवस्था बना लें। रुद्राक्ष की माला पे किसी भी मंत्र का जाप किया जा सकता है, रुद्राक्ष की माला पर, ठीक है। तो 1 से 8 की 5 माला बैठ के कोई भी घर का व्यक्ति कर सकता है। मंत्र सुन लो, डायरी लाए हो तो लिख लो। मैं रोज कहता हूँ डायरी पेन लेके आए करो, और नहीं लाए तो ये कथा चैनल पे आ रही है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उस पर सारी चीजें आ रही हैं। आज की बात आएंगी। और चैनल जानते हो मेरा, चेतन गुरु, CHETANGURU11, चेतन गुरु 11। अपने मोबाइल में सर्च कर लेना और ये चीज सुन लेना। मंत्र तुम्हें बता देता हूँ, आज स्क्रीन पर भी ये मंत्र आपके पास लिख करके आएगा इस वीडियो में। मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वराय धन धान्य अधिपत्ये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। ये मंत्र है, इसकी 5 माला करेंगे। ये थोड़ा मंत्र बड़ा है तो छोटा भी है। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वराय नमः, इतना भी कर सकते हो। तो 5 माला जाप करें, प्रार्थना करें। सवेरे हो तो जल अपने दुकान में, घर में, मकान में, व्यापार स्थल पे छिड़क दें जल, और वो प्रसाद बच्चों में बांट दें, खुद न खाएं, बच्चों में प्रसाद बांट दें। इस तरह से कुबेर जी प्रसन्न होंगे, आपके घर में अचल संपत्ति भेजेंगे। जमीन, जायदाद, प्लॉट, घर, जो भी अचल संपत्ति वो सब देंगे। और इस तरह से 1 माला रोज अगर इसकी करें तो बहुत जल्दी आप धन धान से संपन्न हो जाएंगे, कुबेर जी की कृपा पे प्राप्त हो जाएगी। कैसी लगी बात, कैसी लगी? तो ताली कौन बजावे? बात अच्छी लगे ताली बजा दिया करो। बोले गोविंद भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने और कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया, उन्हें देवलोक की प्राप्ति हो गई। तो भगवान प्रत्येक लीला से भूले भटकों का उद्धार करते हैं और संसार के लोगों को अद्भुत ज्ञान देते हैं, अद्भुत समृद्धि देते हैं मेरे गोविंद, प्रत्येक लीला से। अब भगवान 5 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के भगवान हो गए। अब तो गलियों में जाने लग गए, उनकी सुंदरता को देख करके, उनकी लीलाओं की चर्चाएं सुन करके, जो नई नई दुल्हनियां ब्रज में आई हैं, वही जो घूंघट में पर्दा में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देती सासू मैया उनको, अब मन ही मन में भगवान की लीलाओं को सुन सुन के बाकी सूरत देखना चाह रही है। हे प्यारे, हे गोविंद, ये सदा के लाला, हम तो जा नहीं पाती हैं। हमारी सासू मैया तो खुद तो कथा में चली जाती है और हमें नहीं ले जाती। हमसे कहती बहू तू घर पे ही रही हो, मैं जा रही हूँ। तो कन्हैया तुम ही दया करके हमारे घर आ जाओ। कन्हैया को एक नाम धर गया है, माखन चोर, ऐसा कहते लोग, लेकिन मैं नहीं कहता। अरे जाके घर इतना माखन होए, कहते कि 9 लाख गाय नंद बाबा के, जिसके इतनी गाय है, इतना दूध है, माखन है, भला किसके चोरी करेगा? कोई भूखे नंगे घर को थोड़े ही है। नंद राजा हैं ब्रज के और उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, तो चोरी क्यों करेगा? फिर भी कुछ लोगों ने उसको माखन चोर बना दिया, लेकिन मेरे कन्हैया ने काऊ के घर में चोरी नहीं करी। तो माखन चोर नाम कैसे पड़ गया? नई बात बता रहा हूँ तुमको, बहुत कथाएं आपने सुनी होंगी। एक दिन क्या हुआ, रोज मैया बैठा करके मेरे गोविंद को माखन मिश्री को भोग लगावे, खवावे बैठा की यशोदा मैया। एक दिन यशोदा मैया कुछ काम में बिजी व्यस्त रहे, गोविंद ने मटकी से माखन को एक लड्डू जैसा ले लिया हाथ में, एक हाथ मिश्री ले ली और घर में से खाते हुए गोविंद बाहर को निकल आए।
यशोदा मैया बाहर बैठी कथी सखियन के साथ में बातें कर रही। जब यशोदा मैया ने देखो कि अरे आज लाला तो अपने आप माखन निकाल के मिसी लगे खाए लग गए हो, तो मैया के दिमाग में बात आई कि चोरी करके ले आयो। भाई बाने कहो कि बाप का माल तो चुराया, अपने घर से लियो, वाने अपना माल लियो। लेकिन मैया ने कह दी कि लाला इस तरह से अपने आप लेके चोरी करके खाए वो ठीक ना है, होता है ना। लाला के पिताजी 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेके आए। छोटे लाला 4 लड्डू दे दे, बड़े 4 दे दे, 4 और बच गए, वहां में 12 लड्डू रहे। अब छोटो आयो कहते घूमतो घामतो मिठाई को डिब्बा दे रहे हो, 4 लड्डू दे रहे, तो वाने एक लड्डू निकाल के खाए लो। 4 तो पहली मिल गए भाई, एक और वाने खाए लो। मम्मी ने देख लिया, अरे या तो ठीक ना है, चोरी करके खाए कि जब मैं तो 4 दे दे तो तूने काय को चोरी करे खाई, कह देती ना, कह देती हैं। तो जे पूछो वाने कहो कि बाप का माल खायो, अपने बाप का माल है, अपने घर से लेके मैं लड्डू खा लो, चोरी कौन कहाँ डाको डाल लो वाने। लेकिन फिर भी मैया मम्मी कहती कि लाला जी आदत ठीक ना है, तो हिस्सा मिलेगा, फिर तू चोरी करके खाए रहे। ऐसी यशोदा मैया कहने लगी लाला आज तो तू अपने आप निकाल के खाए लग गए। एक सखी बैठी हो रही मैया जी आदत ठीक ना है, अपने आप लेके इस तरह से दुबक के खाए वो अच्छी बात ना है। आज तो घर में जी बात है रही है, अगर कल कहूँ है गई तो बदनामी होगी कि यशोदा मैया को तो निकाल के चोरी करके खाए लग गए। अब ये बात घर में ही है रही, आंगन में सखी कह रही है आपस में। अब वो सखी वहां चली का दूसरे घर में पहुंच गई और ही सुन रही है आज तो बात नंद रानी को छोरा अपने आप चुरा के माखन खाए भी लग रहे हो। जी बात बहुत गलत है। बाने दूसरे घर गई, बाने तीसरे घर गई, बाने चौथे घर गई, पूरे ब्रज में ये हल्ला है गयो कि यशोदा मैया को छोरा तो माखन चोर है गयो। बाने काव के घर में चोरी न करी, कहूँ डाको न डालो, लेकिन बिना करे को नाम चोर, नाम घर से ही धरो जावे, तो आज घर से ही बाको नाम चोर ऐसे मांग कर चोर नाम पड़ा। अब जब नाम पड़ी गयो तो वाने चोरी करो, जब नाम ही पड़ गयो तो वाने चोर मंडल बनायो, क्योंकि जितने भी सखाएं उनको माखन दूध नहीं मिलता है। ब्रज का दूध माखन दही मथुरा बाजार में बिकने के लिए जाता है। तो कन्हैया ने सोचो कि मेरे जो सखाएं मित्र हैं इनको दूध माखन नहीं मिलता है, चलो इस बहाने इनको खिलाया जाए। तो एक चोर मंडल बनायो और जितने घर थे सब घर में थे एक एक ग्वाला व चोर मंडल में शामिल कर लो। कहते ना घर को बेदी लंका ढावे, भाई जा घर को वहां में सदस्य होगो तो भाई घर में चोरी आसानी से है जाएगी। तो चोर मंडल बनाए लो और तो जाके घर में जामे और माखन निकाले और सब ग्वाल वाल खामे। हालांकि कोई कुछ कहता नहीं है। तो इधर गोपियां ने सुना कि इस तरह से गोविंद आते हैं सखाओं के साथ में, काश हमें भी वो दर्शन दे दे। तो ऐसे आज नए नए घूमट वाली भगवान को बुलाए रही। कैसे बुलाए रही भैया? आई जइयो कन्हैया मेरे घर श्याम, और मैं चरणन की दासी हूँ। वो नई नई नवेली घूंघट लगाए हुए घर से ना निकल पाती, वो बुला रही श्याम की गोपियां। आए जइयो समरिया मेरे घर, और मैं चरणन की दासी। ए माखन खइयो दरस दिखइयो, मैं दरस नया भिखारी हूँ। आजा प्यारे
गुरुदेव समझा रहे राजन, वो प्रेम दीवानी आज प्राण प्यारे को बुला रही है, और प्रेमी भक्त भगवान को बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। माखन खइयो दर्श दिखइयो, मैं दर्शन अभिलाषी। और क्या कह रहे हैं, एक कड़ी नजरिया सासुल की, सो तुमसे मिल नहीं पाती, और तेरे चरणन में मनमत क्यों, क्या तेरे चरणन में दिल अटक्यो, तुम दिल की बात बताती। दिल से तुम्हें पुकार रही हूँ प्यारे, एक बार आ जा। ये वही गोपियां हैं, त्रेता युग में राम आए बनकर, जनकपुर में जब गए ना धनुष को तोड़ा, तो वहां की मंगल मुखियों ने भगवान की सुंदरता को देखा, मन ही मन को पिया के रूप में स्वीकार कर रही है। काश हमारे पिया ऐसे होते। भगवान बोले कि ना, इस समय तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा, एक नारी गति धारण करूंगा। पहली बार जब सीता से राम मिले ना, पहली बार अयोध्या में जब नई दुल्हन आती है घर में, तो उनके पिया अपनी पत्नी को कुछ उपहार देते हैं। पहली बार कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। तो राम ने कहा कि सीते, मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देता हूँ, हम रघुवंशी राजा हैं, कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ सीते कि सारे जीवन मेरे दिल में तुम्हारे लिए स्थान रहेगा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं आजीवन एक नारी गति धारण करूंगा। तो राम ने वही वचन निभाया, ये उपहार दिया। तो राम बोले इस युग में तो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो सबकी सेवा होगी। तो ये वही गोपियां, वही राजा, ये वही गोपियां हैं। जब भगवान राम वनवास को गए, सबसे पहले सबरी को दर्शन दिया, सबरी पर कृपा की। बड़े बड़े संत कहने लगे, अरे हमसे तो अच्छी ये नारी है, भगवान नारी पर जल्दी रीत जाते हैं, हमारे लिए पहले नहीं आए, इसीलिए अब की बार हम धरा पर आएंगे तो हम नारी बनेंगे सब। तो ये वही महात्मा सब यहाँ गोपी बन करके आए हैं ब्रज में। आज पुकार है प्रभु को श्याम, तेरे चरणन में मन अटक्यो, तुम्हें दिल की बात बताती है, और कड़ी नजरिया सासुल की, सो तुमसे मिल नहीं पाती। एक बार आजा प्यारे, प्रेम की खातर ओ मोहन, चोरी से घर में आए गई। चोरी से जब आइयो तब सासू भैया न हो, नेत्र से देख रही काम। प्रेम की खातर ओ प्यारे, चोरी से घर में आए जाइयो, माखन चोर तू बन करके चैतन्य को दर्शन।
चोरी से आ जा। अब तो तुम माखन की चोरी भी करने लग गए हो, माखन चोरी के बहाने आ जाओ। एक बार झलक दिखा दे प्यारे, बुला रही है। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े सखी नैना मेरे बिहारी। कथा तो रामचरितमानस तक होती है बस। कथा सूर्यवंश की कथा, जब राम की कथा तक सिर्फ कथा होती है, उसके बाद कथा तो बंद हो जाती है। कथा को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। चंद्रवंश में जब कृष्ण की कथा शुरू हो जाती है ना, तो कृष्ण की कथा नहीं है, इसीलिए यहाँ बुद्धि की जरूरत नहीं है, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। यह लीला भगवान की प्रेम में लीला, इसलिए भगवान कन्हैया की कथा को समझना है तो ज्ञान नहीं लड़ाना, बुद्धि प्रयोग में नहीं लाना, या तो भाव को प्रेम में लाओ, या तो प्रेम से भगवान की लीला को समझा जा सकता है, ज्ञान से नहीं। यह प्रेम है भगवान का, यही गोपियां कह रही है श्याम। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े सखी नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े सखी नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े नैना। नैना लड़े सखी नैना, नैना लड़े नैना। मेरे बांके पिया से नैना लड़े, नैना लड़े सखी नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े नैना। कजरा रे नैना, रत्ना रे नैना। कजरा रे नैना, रत्ना रे नैना। इनके नैनों से एक पल भी नैना हटेना, नैना लड़े नैना। मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े नैना। बेचैन हो गए नैना। बिन देखे ये चैन परेना, बिन देखे ये चैन परेना। नैना लड़े नैना, मेरे बांके बिहारी से नैना लड़े, नैना लड़े सखी नैना।
आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से वो गोपियां और भगवान को बुलाती ही याद कर रही हैं। जो प्रेम से बुलाता है भगवान जाते हैं, क्योंकि प्रेम पास के पलते अपना नियम बदलते देखा। भगवान का वचन भले ही टल जाए, पर भक्त का वचन टलते देखा। भगवान जाते हैं ब्रज में और जा करके सभी ग्वाल वालों को माखन खिलाते हैं। अब तो यही सिलसिला शुरू हो गया। एक गोपी रहे प्रभावती नाम की, बड़ी होशियार, बड़ी चतुर, बड़ी चालाक। सबके घर में चोरी है गई माखन की, लेकिन बाकी घर में न भाई। चालाक है ना, चतुर है, ज्यादा सियानो बने बासे भगवान दूर रहते हैं, पास नहीं है। आज भगवान ने जब देखा कि गोपी प्रभावती ने कि मेरे घर में नहीं आए गोविंद, क्यों नहीं आए? आज एक सखा को बुलायो, कहीं जा गोविंद के मेरे घर में चोरी करके दिखावे तो जानू। आज भगवान को चैलेंज कर दिया। अब भगवान को चैलेंज को ये हंसी खिल तोड़ी है। भगवान ने बात को चैलेंज स्वीकार कर लिया। और कितनी चालाक रहे, आने माखन की मटकी लेके छींके पे टांग दे। छींको जानो कौन कौन जानता छींको? नई बात सीख ले वो अच्छी बात है, लेकिन पुरानी बात है न भूलो। नई बात सीखना अच्छी बात है, लेकिन पुरानी बात भूलना बहुत बुरी बात है। पुरानी संस्कृति जरूर याद रखो। तो बस छींके पे ऊंचा टांग देते हैं ताकि बिल्ली मां तक न पहुंच पाए, लेकिन बंदर से कुछ ना छिपो। तो आज बानी ऊंचे पे माखन टांग रहे हो और भगवान को चैलेंज दे दिया। भगवान आज अपने चोर मंडल को लेकर बाई के घर में घुस गए। बाई को चोरा आ गए सबसे पहले। चल चल सारे बताइयो कहाँ रखा तेरी मैया ने माखन। और प्रभावती छुप गई। और बाने कितना इंतजाम करो, जहाँ माखन की मटकी रहे वहां पे घंटियां बांध दी। घंटियां कि कैसू न कहूँ छुबेगो तो घंटी बज जाएगी, मुझे पता चल जाएगी, छुप के बैठी। अब सब ग्वाल वाल पहुंच गए। भगवान है सबसे छोटे, पहले चांस पड़े ऊंचे पे माखन है। अब क्या करें? तो भगवान के जितने सखाए बलबीर, छदामी, मधुमंगल, मनसुका, श्रीदामा। अब जब मनसुका सबसे बड़ो रहे और मनसुका को सबसे पहले नीचे घोड़ा बनाया, बनाते ना घोड़ा, एक के ऊपर ऐसे बना दिए। और कन्हैया सबसे छोटे रहे, सबसे छोटे सबसे बड़े खोटे, सबके नेता आए और सबसे लास्ट में ऊपर चढ़ गए। और चढ़ गए ऊपर, छीके के पास पहुंच गए, जाके माखन की मटकी पकड़ ली। अब देख तो घंटियां बनी हैं। भगवान ने इशारा किया, खबरदार अगर तुम थोड़ी भी हिली तो। अब घंटी चुप, घंटी नहीं बजी। अब भगवान ने हाथ डाल दो मटकी में, माखन निकाले। और जैसे ही माखन लेके और मुंह में भोग लगाने वाले, खाने वाले, घंटी बज गई। भाई भोग जब ही लगता जब घंटी बजती है। भाई भोग ठाकुर जी भोग लगा में और घंटी न बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब घंटियां बजने लग गई और प्रभावती को चल गई पतो। और झट वो निकल आई, छुपी गई। और जैसे निकली, ओहो आज तो मेरे घर में ही डांको डाल लो। जो आवाज सुनी नीचे जितने ग्वाल वाल लग रहे सब धरे भाग गए। कन्हैया अकेले लटके रह गए। अब न कूद सके न उतर सके। और प्रभावती दौड़ी गई और जब से कन्हैया की जेट भरी और नीचे उतार ली, न तो ढंग से माखन खा पाए। अब पकड़ ले, सब ग्वाल बाल भाग गए, प्रभावती को छोरू भाग गए।
अब कन्हैया को पकड़ ले हाथ और खींच के लेके चलन लगी। आज बताऊंगी वह नंद रानी को बातें बड़ी हम शिकायत करें तेरे छोरा की आदत बिगड़ रही है, घर का चोरी करता फिर और जाने सबरे बालक बिगाड़ दे, खुद तो बिगड़ गए हो जाने ब्रज के सबरे बालक बिगाड़ दे। आज बताऊंगी और चली जा रही बड़बड़ाती भाई। और तब क्या हुआ, रास्ता में सामने से जेठ जी आ रहे, जेठ जी बाय काऊ को होशना है, पर्दाफाश घूंघट डाले से जा रही भजी भजी। और जेठ जी सामने कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान नहीं होता है, तो बड़े अच्छे इज्जतदार लोग होते वो देख के अपने आप ही खांस जाते हैं तो पर्दा कर ले। तो जैसे ही खांसे तो प्राव झटपट से पर्दा नीचे घूंघट कर ले। अब साड़ी रहे मोटी भाई, पहले बड़ी मोटी मोटी साड़ी होती है, गजी की साड़ी, बड़ी मोटी भारी साड़ी रहे और वाने पर्दा नीचे को कर ले और चली जा रही जल्दी जल्दी हाथ पकड़े। प्रभावती को छोरा देख रहे हो खड़े के रास्ते में एक सारे, आज तो कन्हैया की बड़ी सेवा होगी, पकड़ेगा और मार मुंह पड़ेगी। सो धीरे धीरे कन्हैया के पास में आया कि भैया कन्हैया आज तू बड़ी जल्दी जल्दी मैया के साथ में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले सारे तू कान ला, कान बताऊंगा। और कान में धीरे से बोले कि देख तेरी मैया में ब्याह कराए ले जा रही है, मैं मने कर रहे हूँ, तू ब्याह करवावे को। अब ब्याह को बड़े छोटे छोटे बाल के बड़े शौक रहे, वानी करवाऊंगा, ला अपन हाथ बा को हाथ पकड़ ले। और प्राप्त से बोली अरे गोपी जा हाथ में दर्द है रो, तू जा हाथ पकड़ ले, जा छोड़। अब प्रभावती ने ऐसा का दर्द है रो, बाने वो हाथ छोड़ो, भाई के छोरा को हाथ पकड़ा दो, वो घूमट में बर्बादी चली जा रही है। और आप निकल लिए और जाए के घर में घुस गए। अब प्रभावती बड़बड़ाती चली जा रही और द्वार पे पहुंच गई। आवाज ओरी नंदरानी देख आज तेरा छोरा मेरे लगे हाथ पकड़े हुए, मैं हम बहुत शिकायत करे तू माने नहीं काऊ की। आज देख यशोदा मैया देख लाला तो मेरे पास बैठे हुए जी, कहाँ बड़बड़ा रही है। और बाहर निकल के गई, देख तो बाई के छोरा को हाथ पकड़े बड़बड़ा रही। देख यशोदा मैया बोली ओरी प्रभावती ने क्या घूंघट उठा, जब पर्दा उठा देख जी मेरो छोरा ना ये तेरो ही छोरा। अब प्रभावती जो घूंघट उठाए के देखो तो भाई को छोरा हाथ में एक थप्पड़ जो दारी के तू कैसे बोले मैया मुँह तो कन्हैया पकड़ाए हो। तो कन्हैया ऐसी लीला करते हैं, प्रभावती को यह ज्ञान दिया अरे गोपी संसार से प्रभावित है, तू से प्रभावती है और तू तेरो मेरो करे, तेरा मेरा ही तो माया है, मैं और तोर मूर्ति माया। इसीलिए तू फर्क न कर गोपी, जीव को समझाए इस लीला के माध्यम से सब परमात्मा का तेरा मेरा करोगे यही माया है, सबको एक ही नजर से देखो। तो ऐसी लीला करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो सुखदेव ने लीला सुनाई और वास्तव में ये बात तो सही भी है। मेरे देश ने बड़ी तरक्की करी, हर एक क्षेत्र में बड़ी प्रोग्रेस करी, लेकिन एक ही क्षेत्र में मेरा देश पीछे रह गया। किस क्षेत्र में? पहनावे के क्षेत्र में। बस वस्त्रों के पहनावे के क्षेत्र में ये देश पीछे रह गया। पहले पहनते थे कमीज, बड़ी थी तमीज। कमीज कौन कौन पहनी है? पहले कमीज पहनते, नीचे तक कमीज थी, ऐसी कटेमा कमीज पहनती थी पहले भैया हैं। तो पहले पहनती थी कमीज, बड़ी थी तमीज। फिर चल गए बिलाज, बिल्कुल नहीं लाज। अब तो सैंडो बनारसी चल गई है, भैया पहन के घूम रही है चौराहे न पहन। हे भगवान, जय में देश पीछे रह गए। पहले अब तो सब पर्दाफाश है। पहले मुंह दिखावा होती है, अब मुंह दिखाने की भी जरूरत ही ना है। नई दुल्हन आई है, आ जाइए और नेट की साड़ी पहने का ये सब आर पार दिख रहे हो, सब पर्दाफाश है।
अब तो एक जगह क्रिकेट हो रही, क्रिकेट मैदान में, और कुछ लड़कियां क्रिकेट खेल रही। लड़कियां सब क्षेत्रों में आ गई आजकल। तो लड़की क्रिकेट खेल रही, हाफ टी शर्ट पहने हमारी जैसी और पैंट पहने जींस को, और क्रिकेट खेले मैदान में। एक लड़की बैटिंग कर रही, एक करी बॉलिंग, और बाकी लड़की करी फील्डिंग। तो एक लड़की ने जब बॉल चलाई और बाने चलाया, बैट है, छक्का, सिक्सर हो गया। और जैसे ही छक्का हुआ तो हल्ला हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। और वही रास्ते से एक बाबा जा रहे, 80 साल की उम्र है, जिन्हें आंखों से कम दिख तो कानों से कम सुनते। जब हल्ला बजा फील्ड में शाबाश, तो बाबू के न रुके को बोले शाबाश बेटा, बाबा बोले शाबाश बेटा। और जैसी बाबा ने कही, बा लड़की की मैया खड़ी, लड़की की वेशभूषा हाफ टी शर्ट पूरा पैंट, और मैया की वेशभूषा हमारे जैसे बाल कटे और हाफ टी शर्ट और नेकर पहने खड़ी मैया। जब बाबा ने कही शाबाश बेटा, तो बोली बाबा जी बेटा ना है जी बेटी है। बाबा ने मुड़ के देखा, तुम क्या डैडी हो? तुम इसके डैडी हो। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में सब तरह की तरक्की हो गई, बस यही गड़बड़ी हो गई फैशन के मामले में। अब तो 60 साल को बाबा नेकर पहने चौराहे पे घूम रहे। 60 साल को बाबा घोटू तक नेकर पहने चौराहे पे घूम रहे हैं। जा का बोले के भरी, अब ऐसा पहनाव है। लड़की की बात छोड़ो, तो कुल मिला के यही गड़बड़ हो गया। मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, चाहे ही सास बहू माँ बेटी सम समय बिताएं। मैं चाहता हूं कि सास बहू माँ बेटी की तरह रहे। जब माँ बेटी की तरह रहेंगी तो घर में सुलह रहेगी, शांति रहेगी। मैं चाहता हूं कि सास बहू माँ बेटी सम समय बिताएं। दौरानी जिठानी सत्संग कथा में दोनों साथ साथ ही आए। ऐसा होता है, दौरानी जागो ने बैठी होगी, जिठानी जागो ने बैठी होगी। लेकिन आज हमने घर में भोजन किया, सामने वो 3 दौरानी जिठानी है, बड़ा प्रेम है उन तीनों में। ऐसा कहीं कहीं है, किसी घर में, लेकिन दौरानी अलग जिठानी अलग। तो मैं यही चाहता हूं कि दौरानी जिठानी दोनों मिलकर सत्संग कथा में आए, बहन की तरह रहें, और बाप बेटा रहे मित्र सम। जब बेटे के पैर में बाप का जूता आने लग जाए तो उसे बेटा न समझो, उसे मित्र समझो, उसे भाई की तरह समझ के व्यवहार करोगे तो तुम्हारी संतान कभी तुमसे दूर नहीं भटकेगी, सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। जब बेटी के पैर में माँ की चप्पल आने लग जाए तो उसे बेटी न समझो, उसे अपनी बहन, अपनी सखी सहेली समझ के व्यवहार करोगे। हर बात शेयर करोगे तो तुम्हारी संतान भटकेगी नहीं, सदैव तुम्हारे साथ मिलकर के चलेगी। क्योंकि ऐसे उम्र के पड़ाव पर 16 साल से लेकर 21 साल तक 5 साल बड़े खतरनाक होते हैं। 5 साल बड़े खतरनाक होते हैं। 5 साल में संतान भटक जाती है। इसीलिए 5 सालों में जब बेटी 16 साल की हो जाए तब माँ को बेटी न समझो, उसे माँ उसे अपनी सहेली समझे, अपनी बहन की तरह उसे रखे, उसे हर बात शेयर करे, अच्छा व्यवहार करे, बैठे बात करे, तो तुम्हारी बेटी भटकेगी नहीं। ऐसे ही बाप जब बेटा का और बाप का एक पैर हो जाए तो फिर बेटा ने समझो भाई की तरह मित्र की से उसको साथ रखो और बात शेयर करो तो तुम्हारी संतान कभी भटकेगी नहीं। मैं यही चाहता हूँ इसी तरह से बाप बेटा रहे मित्र सम,
द्वेष नहीं हो पाए, भाई बहन में फर्कन हो। मैं ये चाहता हूँ भाई के लिए दूध भर के बेला भर के दूध है और बहन के लिए चाय भी नहीं, बेटी और बेटा दोनों के लिए समान तरह का व्यवहार किया जाए। मैं यही चाहता हूँ। मेरा परिचय, मैं ब्रजवासी हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय तुम्हें बता देता हूँ। मैं गुणी हूँ न गायक हूँ, न कभी नर नायक हूँ, नगरी का नागर न कोई बनचारी हूँ। रसिक रसीला चैतन्य न छबीला छैल, साधु ना संत ना महंत तपधारी हूँ। मेरा परिचय दाता हूँ न दानी न ध्यानी न ज्ञानी मानी, राजा हूँ न रंक ना निशंक अधिकारी हूँ, सूर शस्त्रधारी न बड़े व्यापारी। मैं तो कुछ भी नहीं, बस आपके प्रेम का पुजारी हूँ। आपका इसी तरह सम्मान प्रेम मिलता रहे, बस यही चाहता हूँ। आपकी सेवा यही होती है। एक बात बताओ, आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ बैठे हो? जमीन पर। और मैं कहाँ बैठा हूँ? चौकी पर। जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है और चौकी बैठने वाला चौकीदार होता है। तो आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ? आप बड़े हैं। आप जमींदार हैं और मैं चौकीदार हूँ। इसीलिए मैं चौकीदार बनकर के आया हूँ आपको जगाने के लिए। और ये ध्यान रखना, जिस मालिक का चौकीदार वफादार होगा उसके घर में कभी चोरी हो नहीं सकती। तो मैं वफादार चौकीदार बनकर के आपके यहाँ आया हूँ। मैं जागरूक बन चौकीदार सबको जगाने आया हूँ। बस इस कलयुग में प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। सब में प्रेम रहे, आप सब सदैव प्रेम में मिलकर के चले। मैं यही चाहता हूँ। शराब गांजा तंबाकू की तरह जगह अमृत पिलाने आया हूँ। अंडा मांस मछली की जगह दूध दही खिलाने आया हूँ। मैं जागरूक बन चौकीदार सबको जगाने आया। मेरा आगमन नशा नींद से सबको जगाने आया हूँ। हर जाति मजहब को बस गले लगाने आया। नारी साक्षात भक्ति है, नारी का सम्मान सब जगह होना चाहिए। नारी साक्षात देवी भक्ति है, नारी साक्षात भक्ति है, यही समझाने आया हूँ। 14 नारी का सम्मान रहे, यही बताने आया हूँ। गुरु आनंद का मूल है, यही गुनगुनाने आया हूँ। मैं जागरूक बन चौकीदार सबको जगाने आया हूँ। इन्हीं शब्दों में मेरा यही परिचय। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब आनंद में रहें, सुखी रहें और इसी तरह से भगवान से जुड़े रहें। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा जिस दिन ऐसा होने लगेगा, जिस दिन पापों की जले होलिका और जश्न मनाया जाएगा। चारों तरफ पापी पाप नजर आ रहे हैं। उस दिन मैं अपनी कविता को धन्य समझूंगा। जिस दिन पापों की जले होलिका और जश्न मनाया जाएगा, उस दिन चैतन्य गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। सभी के भाव अच्छे हो जाएं, सभी के अंदर प्रेम उमड़ने लगे, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और भगवान से जुड़े। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सभी आगे आए। ऐसा जिस दिन होने लगेगा उस दिन मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं समझूंगा मेरी ये कथा और कविता धन्य हो गई। जिस दिन पापों की जले होलिका जश्न मनाया जाएगा, उस दिन चैतन्य गीतों का त्योहार मनाया जाएगा।
अपराधी और कतलियों को राजनीति से हटाया जाएगा। कोटन के बदले काला झंडा इनको दिखाया जाएगा। मैं यही चाहता हूं, दहेज रूपी दानव को, दहेज सुंदर बिटिया को पढ़ा लिखा के योग्य किया, किसी लड़के वाले के पास आ गए, आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए। बड़े भाव हैं, ठीक है, कितनी पढ़ी है, एमए किया है, ठीक है, हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन आजकल सारा सामान तो देना ही पड़ता है। वैसे हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन कम से कम 5 लाख तो हाथ में रखे ही जाते हैं। वैसे हमारी कोई मांग नहीं है, कम से कम 2000 लोगों की बारात आएगी। आजकल तो बफर की दावत चलती है, ये तो सभी करते हैं। वैसे हमारी कोई मांग नहीं है। आजकल कम से कम 5 जी सोने की तो सभी अपनी बेटी को देते हैं। वैसे हमारी कोई मांग नहीं है, सब कुछ मांग लिया फिर भी मांग नहीं है। इसीलिए मैं तो कहूँगा, ये भगवान, जिनको तुमने बेटियां दी हैं उनके घर दौलत से भर दो, या फिर जिनको बेटा ही बेटा दिए हैं उन्हें बेटी बनाए दो, फिर पता चले। मैं यही चाहता हूँ, ए दहेज रूपी दानव को घर घर में जलाया जाएगा। आतंक फैलाने वालों को गोली से उड़ाया जाएगा। आतंक फैलाने वालों को गोली से उड़ाया जाएगा। उस दिन चैतन्य गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। ये शुभ दिन जब जब आएंगे तब मैं अपनी कविता को धन्य समझूंगा। बहुत बदलाव हुआ। कश्मीर में हमारे सेनानियों को गोली छोड़ने का आदेश नहीं था, लेकिन जब से कुछ सरकार आई तब से आदेश मिला। धारा 370 हटाई, बड़ी शांति हुई, आतंकवाद खत्म किया। लेकिन फिर से कुछ दरिंदों ने, पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश ने फिर से चाल चली और कश्मीर की शांति में फिर से आग लगा दी। आपने सुना होगा, पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक पहल कर डाली और नाम और धर्म पूछ करके उनको मार दिया गया। कितना दर्दनाक इन दुष्टों ने, कुत्तों ने और हादसा किया। सारे देश की आत्मा दहल उठी, रोने लगी। लेकिन धन्य है हमारे देश की सरकार, जिसने बीड़ा उठाया और पाकिस्तान में आतंकवादी को 9 ठिकाने तहस नहस कर दिए। आज भी आतंकवाद से युद्ध जारी है। सारी सेना जो छुट्टी पर आए थे सैनिक भाई, वो सब वापस बुला लिए गए और तैयारी है, युद्ध जारी है आतंकवाद से। हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर रहे, हम आतंकवाद से युद्ध कर रहे हैं जो सबको कष्ट दे रहा है। तो धन्य है आज की सरकार को जो देश के लिए, क्योंकि ये ध्यान रखना, धर्म बड़ा होता है, भक्ति बड़ी होती है, लेकिन धर्म से बड़ा देश होता है। कोई भी व्यक्ति संन्यास लेकर के घर छोड़ के निकल जाए और घर में माँ बाप को जरूरत हो तो बेटा आ नहीं सकता, संन्यास को त्याग करके ही नियम कहता है।
लेकिन कोई भी सन्यासी जब देश पर आपत्ति आती है तो सन्यास छोड़कर के देश की सेवा की आ सकता है, ये धर्म कहता है। इसीलिए भक्ति से बड़ा देश धर्म है। देश बताया पहलगाम में नापाक इरादे, मैंने आज ही लिखा, जब मैंने ये सुना समाचार मेरी आत्मा दहल उठी कि कैसे कैसे पहलगाम में उन मासूम लोगों को मार दिया इन दरिंदों ने, तो मेरे आंसू नहीं रुके, मैंने लिख डाला पहलगाम में नापाक इरादे और पाकिस्तान ने दिखलाए, एक कौन धर्म क्या नाम पूछ हाय मौत के घाट पहुंचा। पहलगाम में नापाक इरादे करके न जाने कितनों के सिंदूर मिटा दिए। हमारी सरकार ने सिंदूर मिशन आरंभ कर दिया, सिंदूर मिशन, और जवाब दिया पहलगाम में नापाक इरादे पाकिस्तान ने दिखलाए, एक कौन धर्म क्या नाम पूछ हाय मौत के घाट पे पहुंचा। नाम पूछ के मारे, धर्म पूछ के मारे, निर्दोष कही हिंदू भाई, इन कुत्तों ने तड़पाए, सिंदूर उजाड़ा बहनों का सुन मोदी मन में रिसियाए। नाम है मोदी, जिसने पाकिस्तान की जड़ खोदी और बड़ी मौत की बीज बोदी। मिशन सही चल रहा है, अभी हमारी सेना चैन से नहीं बैठेगी, युद्ध जारी है। बताया निर्दोष कई हिंदू भाई, जिन कुत्तों ने देखे तड़पाए, सिंदूर उजाड़ा बहनों का सुन मोदी में उसी समय मोदी अमित शाह ने मीटिंग बुलाई, इन दरिद्रों को जवाब नहीं दिया तो सर पे चढ़ जाएंगे। और भारत की जनता भी यही चाहती है, सारी जनता उनके साथ है। ए भारी क्रोध अमित शाह को राजनाथ जी से कहिए सुनाए, ए करो अलर्ट तीनों सेना को, पाक को सीख बदलो सिखलाए। जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री बड़ी पावर होती है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बुलाया, तीनों ने मीटिंग करी। ये पाकिस्तान, इसको जवाब देना पड़ेगा। ए भारी क्रोध अमित शाह को राजनाथ से कही सुनाए, करो अलर्ट तीनों सेना को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना को सतर्क कर दो, तीनों से आक्रमण होना चाहिए। आदेश पारित हो गया। अरे करो अलर्ट तीनों सेना को, पाक को सीख बदलो सिखाए। खाना पीना बंद हो गया पाकिस्तान का, पानी बंद हो गया, एक घूंट के लिए तरस रहा है पाकिस्तान।
आज पता चला भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी। और बात अरे खाना पीना बंद हो गया, हाहाकार तो दैये मचाई। अरे छाई भुखमरी पाक देश में जनता अरे रही पाकिस्तान की हालत। हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक कर दी रातों रात। ठिकाने नौ आतंकवादी न के एयर स्ट्राइक से दहे उड़ा। 9 ठिकानों पे आक्रमण किया, 9 एयर स्ट्राइक से धराशायी कर दिए। बड़े बड़े आतंकवादी मारे गए। ठिकाने 9 आतंकवादी न के एयर स्ट्राइक से दहे उड़ा। और भाव मालूम हो आटे दाल को पाक को खाक में देख ला। इस मेरे बचनों को ज्यादा शेयर करो, पाकिस्तान तक खबर पहुंच जाके देखो। भारत के सन्यासी संत भी चुप नहीं है, सब एक मुंह हो गए, एक बोल रहे हैं सभी। पता चले कितनी देशभक्ति है हमारे अंदर। बुरे काम को बुरा नतीजा अब जा पाक को देखी मिल जाए। चिंतन चिंता प्यार दुश्मन की, चिंतन चिता प्यार दुश्मन की, जल्दी दे में आगे लगा। तेरे इरादे ना पाक पाक क्या धाक जमावे। नाम इसका पाक रख दिया, लेकिन ये तो नापाक है। पाक नाम गलत रख दिया, इसका नापाक नाम रखना चाहिए। इसके तो एक भी चीज पवित्रता की नहीं है। ये घटिया, ये धोखेबाज, ये चालबाज, ये मक्कार, ये दुष्ट, ये आतंकवादी, इसको पाक कह दिया, गलत कह दिया। तेरे इरादे ना पाक पाक क्या धाक जमावे। पाक क्या धाक जमावे रे, मोदी खोदी कबरे तो पूछे की दफनावे रे। तेरे इरादे ना पाक पाक क्या धाक जमावे। भारत माता की जय। हमें गर्व है अपने वीर फौजी भाइयों पर। अगर कोई सम्मान करने के काबिल है तो मेरे फौजी भाई, जो अपने परिवार को छोड़ करके देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। इनकी जितनी तनख्वाह है उतनी कम है। सबसे ज्यादा तनख्वाह मेरे फौजी भाइयों की होनी चाहिए, और सबसे कम मास्टरों की होनी चाहिए, सरकारी मास्टरों की। सबसे ज्यादा तनख्वाह फौजी भाइयों की होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा सरकारी मास्टरों की होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ नहीं करते। बुरा न मानना कोई। इस तरह से आज इधर कंस आतंकवाद फैला रहा है। बड़े बड़े राक्षस 1100 रुपये श्याम बाबू शर्मा जी, ये 1100 रुपये भागवत में सहयोग दे रहे हमारे श्याम बाबू शर्मा जी।
भगवती सदैव धन के भंडार भरे, जीवन सुख समृद्धि प्रदान करे, धन धान से परिपूर्ण हो। दानदाता धीरे धीरे आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ भैया। तो कंस भी बड़ा अत्याचारी राजा है, ब्रजवासियों पर ये अत्याचार कर रहा है। मथुरा और गोकुल में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, बार बार इसको सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आदत इसकी बुरी है। ऐसे ही कंस को बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन कोई वापस नहीं गया। लेकिन कंस फिर भी होश में नहीं है। एक दिन बाबा नंद और सभी ब्रजवासी बैठे, बोले भैया ऐसा करो, जब से हमारे घर में ये दो लाला आए तब से कंस ने हमारे चैन हराम कर दो। ऐसा करो जा जगह छोड़ दो। आज गोकुल को छोड़ दिया, कहाँ रहे, जाओ वृंदावन में चले। वृंदावन दूर है, मथुरा से दूर है। गोकुल तो बिल्कुल ही पास है, इस पार गोकुल इस पार मथुरा है, बीच में ब्रज बनाए यमुना। तो आज सब ब्रजवासी वृंदावन में आ गए। और वृंदावन चलें, वृंदावन कौन कौन चलेगा वृंदावन? अब ही चलेंगे तुरंत ही। सब तैयार हैं? घर पूछ लई? अच्छा चलो मन से चलते हैं, तन नहीं छोड़ते। कि वृंदावन क्या है? हम कहते हैं कि जब प्रलय आएगी ना इस धरती पर, तो दो ही जगह बचेंगी। वो जगह बचेंगी, उसमें प्रलय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक तो वृंदावन और एक काशी। काशी आगरा छोड़ के वृंदावन में प्लॉट ले लो, या फिर काशी में जाके बस जा, बचन हो प्रलय में नहीं, सब डूब जाएंगे, सब जलमग्न हो जाएंगे। दो ही जगह बचेंगी, काशी और वृंदावन। ये शास्त्र कहते हैं। वृंदावन भगवान का हृदय है, घर है, और काशी भगवान शंकर का घर है। इसलिए कहते हैं काशी तीन लोक से न्यारी है। तो काशी कभी जलमग्न नहीं होगी। ये तो भौगोलिक दृष्टि से रहा, भगवान का वृंदावन भक्ति का क्षेत्र है और काशी ज्ञान का क्षेत्र है। तो जब प्रलय होगी, संसार प्रलय होगी, तो दो ही तरह के लोग बचेंगे, या तो भक्त होंगे या फिर ज्ञानी होंगे। और जो बीच में ये न ज्ञानी है न भक्त है, वैसी ढोंग कर रहे हों जैसे, तो वो ना बच रहे, वो तो मारे जाएंगे। इसलिए या तो ज्ञानी बन जाओ या फिर भक्त बन जाओ, या तो ज्ञानी बन जाओ या फिर मूर्ख बन जाओ, बीच में मत रहो। भक्त तो मूर्ख ही पागल ही होता है, भक्त तो जैसे कहते वैसे ही मान लेता है। एक गुरु के दो चेला आ रहे हैं, दो चेला गुरु के पास बैठे। गुरु ने कहा कि बेटा देखो सामने, हाँ गुरु जी, सामने देखो बबूल को पेड़ है, देखो सामने, सामने बबूल को पेड़ है। और चेला बोला गुरुजी जाऊंगा, देखूंगा, टटोलूंगा, तब मानूंगा, लेकिन पेड़ है नीम को। और गुरुजी कह रहे देखो सामने बबूल को पेड़ है। और एक चेला बोले हो जो ज्ञानी बनता है अपने आप में, जाऊंगा, देखूंगा, टटोलूंगा, तब मानूंगा, तो वो ज्ञानी। और दूसरे चेला से कहे बेटा देख सामने, सामने बबूल को पेड़ बने, आगे बंद कर ले। वो कहा कर बबूल को, आम को, नीम को, जैसे तुम वैसे मान लो, तो वो भक्त होता है। अब दोनों चेलाएं, लेकिन जिसने कही कि तुम जैसा कहे वैसा मानोगे, तो बाप को ज्यादा गुरुजी ध्यान रखेंगे कि तो पागल है, जैसे जैसे कह दूं वैसे मान लेगो, ताते जाको ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे को भक्त को भगवान ज्यादा ध्यान रखते हैं। होता है ना एक तुम्हारा बेटा और 3 साल को है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का, और आंगन में खेल रहा है, आंगन में आग जल रही है, मैया घर को काम कर रही है, लेकिन ध्यान लाला पे देगो कहूँ आग की तरफ न चले हो जाए।
अब वो बेटा 20 साल का हो जाए, आगे चला जाए भट्टा, फिर मैया ध्यान ना रखी को कि अब तो अपने आप देख लेंगे। तो ऐसे ही भगवान रूपी मैया अबोध अज्ञानी भक्त को ध्यान ज्यादा रखते हैं, ज्ञानी को। तो ज्ञानी या तो ज्ञानी बन जाओ, अपने आप को जान लो, या फिर अपने आप को भूल जाओ। दो ही बात, या तो मैं कुछ नहीं हूँ या फिर मैं सब कुछ हूँ। तो यही है। तो वृंदावन भगवान के हृदय भक्ति को गए चले। अरे वृंदावन धाम अपार, रते जा राधे राधे। तुलसी का वन, वृंदावन भक्ति का घर। एक वृंदावन होता है, एक बंदरावन होता है। वृंदावन है तुलसी और बंदरावन है बंदर। बंदरों का भी घर है वृंदावन, बंदरों का भी घर है। जब समय हाल उतार के ले जाए, हम जानते हैं अच्छी बात खूब। और हम गए लौट में निधि वन को दर्शन करने जा रहे हैं और खूब जान गए और साइड से जले कालो चश्मा लग रहा। ईमानदारी बात बता रहा और बड़ी सावधानी से जा रहे हो, न जाने कहाँ से बंदर आया और चश्मा उतार के लगेगा। और उसे खिला के कुछ खिलाने को दोगे तो दे देते, ऐसे जानते हैं। अरे वृंदावन धाम अपार, रते जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को झीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को झीला। ये सब गोलोक से आए हैं, वृंदावन गोलोक से चल कर के आए राधा रानी के साथ। राधा रानी ने भगवान कन्हैया ने पहला रास किया गोलोक में, पहला रास किया गोलोक में। फिर इच्छा हुई राधा रानी की, गोविंद रास करना चाहती हूँ। कन्हैया बोले अब नहीं होगा, यह सृष्टि से पहले होता है। अगर तुम करना चाहती हो तो जाओ धरती पर। राधा रानी आ गई, साथ में वृंदावन आया। कन्हैया से बोली आप भी चलो। गोविंद बोले नहीं मैं नहीं जाता। भगवान नहीं आए, भगवान कृष्ण धरा पे नहीं आए तो तुम कथा किसकी सुन रहे हो? कृष्ण कभी नहीं आते। जब राधा रानी आई तो भगवान कृष्ण बोले तुम चली जाओ, तो मैं रास कैसे करूंगी? तो भगवान कन्हैया बोले मेरा ही अंश, मेरी शक्ति विष्णु। भगवान विष्णु मेरा ही स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान विष्णु का अवतार है कृष्ण के रूप में, साक्षात कृष्ण नहीं आए। भगवान विष्णु कृष्ण का रूप धारण करके आए, होने की कथा है। तुमने सुना होगा जब रास करते करते राधा थक जाती हैं तो कृष्ण अपने कंधे बिठा के ले जाते हैं, राधा के पैर दबाते हैं, राधा के पैर। विष्णु राधा के बेटा हैं, विष्णु
महादेव और ब्रह्मा जी राधा रानी के बेटा हैं, बेटा। ये गौलों की सृष्टि है, 3 प्रकट हुए। राधा रानी जगत माँ है। राधा रानी स्वयं चल के आई, कृष्ण नहीं आए। भगवान नारायण भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ये वृंदावन की लीला, ये मैं नहीं कह रहा, ये देवी भागवत कह रही है। देवी भागवत, आओ देवी पुराण पढ़ के देखना, ये कथा उसमें है। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। जैसे ऋषि मुनि गए हारे, जपे जहाँ राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रसभान दुलारी की जय जय। ओ रसभान दुलारी की जय जय जय। रसभान दुलारी की जय जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। काऊ और देवी देवता के लिए नहीं कहा कि राधा सब वेदन को सार, सब वेदन को सार है ब्रह्म, तो राधा को ब्रह्म ही कहा है। राधा कोई यहां से खेल नहीं है। तो वृंदावन में आकर के बस गए, लेकिन कंस यहां भी चैन से नहीं बैठा। कंस चाहता तो वृंदावन आकर के कुछ करता, उत्पात कर सकता था, लेकिन वृंदावन क्यों नहीं आया? कंस को पता था कि वृंदावन में, ब्रज में मेरा वो काल जिंदा है, तो वृंदावन क्यों नहीं आया कंस? गोकुल में रहते रहते पता नहीं चल पाया था कि कौन है वो, लेकिन वृंदावन में पता चल गया था कि वो नंद के 2 बालक, उनमें ही कृष्ण मेरा काल बनकर प्रकट हुआ है, पता चल गया था। लेकिन फिर भी वृंदावन में नहीं आया। क्यों नहीं आया कंस? आ सकता था। वृंदावन में श्राप लगा था राधा रानी का। वृंदावन पहले आता था, ये सखियां राधा रानी, राधा कुंड देखा है, राधा कुंड वहां आती थी सब सखियां, तो ये भी आता था अपने मित्रों के साथ में, तो ये मन चला छेड़ाछाड़ी किया करता था। तो राधा रानी के एक दिन पल्ले पड़ गया। राधा ने कह दिया, ओ कंस, आज के बाद तू अगर ब्रज में वृंदावन में आया तो तेरा मस्तिष्क फट जाएगा और तेरा यहाँ नाश हो जाएगा। उस दिन से श्राप लगा, उस दिन से कंस वृंदावन में नहीं आया। तो वृंदावन में उसने, कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, बत्सासुर भेजा जो बछड़ा बनकर के आया, और उसका भगवान ने उद्धार किया। जो प्रबील, ये गुरुदैत्य शुक्राचार्य का बेटा प्रबील, इसको गाय चराने के कारण वशिष्ठ की गाय चराई, उसके श्राप मिला तो ये बछड़ा बना। बत्सासुर बछड़ा बनकर आया, इसका भगवान ने उद्धार कर दिया। बकासुर बन के आया है ग्रीव का पुत्र उत्कल, जांजलि मुनि के श्राप से ये बकासुर राक्षस बना, इसका उद्धार ये बगुला बन के आया। बगुला भगत जमुना किनारे पे खड़ो, एक पैर से टकटकी लगा के मानो कितना बड़ा भगत जी है, देखा बगुला। और जैसी मछलियां एक पुटक को पकड़ लेता है और फिर खड़ा जाएगा, फिर कभी तपस्या कर रहा है, ऐसा है। जमुना किनारे पे खड़ा होगा, जो भी बछड़ा है, जो ग्वाल वाला है, पानी पीने तुरंत उसको गपक लेता है। भगवान ने इसको और उद्धार किया, चीर के डाल दिया। अघासुर अजगर बन के आया, ये शंखासुर का पुत्र अष्टावक्र ऋषि के श्राप से ये अजगर बना, और इसने सभी ग्वाल वालों को निगल लिया, मुंह फाड़ लिया।
और अपनी जीभ बाहर निकाल ली और जीभ ऐसी लग रही बड़ा विशाल शरीर का, जीभ ऐसी लग रही कौन बड़ी सुंदर गुदगुदी चटाई बिछाई दी लाल लाल, ग्वाल बाल भोले वाले और खेलते खेलते चले गए भैया जी अच्छी बड़ी गुफाएं कन्हैया जहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी गुदगुदी चटाई बिछा रखे, सब ग्वाल बाल चले गए, कन्हैया बाहर रह गए, बलराम कन्हैया। और वो इंतजार में रहा कि जब ये कन्हैया आए तब मैं अपने मुंह का बंद कर लूं, मुंह फाड़ लिया। और जैसी ग्वाल वाला अंदर गए, कन्हैया अंदर जैसी गए प्रवेश किया, मुंह फाड़ना चाहता है, भगवान ने हाथ से दोनों से चीर के डाल दिया उसको, उसका उद्धार कर दिया। ग्वाल वाले बोले भैया तेने खूब बचाए ले, हम तो समझे कि अच्छी गुफाएं कोई संत, तो भगवान ने भक्तों की रक्षा की और इसका उद्धार किया। शंखासुर घोड़ा बन करके आया, जो ग्वाल और गाय बछड़ों में ये टूट पड़ा, जिसको आए उसी को मारता। भगवान आगे बढ़े और शंखासुर नाम के दैत्य को भगवान ने धराशायी किया, मार दिया, उद्धार कर दिया। अरिष्टासुर राक्षस आया जो बैल बन करके आया, बछड़ाओं को गैयाओं को मारने लगा, धुंध करने लगा। बलराम आगे बढ़े, बलराम ने पकड़ के इसका पैर घुमा करके धराम से मार दिया और इसका उद्धार किया। धेनुकासुर आया गधा के रूप में, महाराक्षस, तो इसका भी उद्धार भगवान ने किया। एक राक्षस ऐसा भेजा जो आग उगलता है, सारे ब्रज में आग लगा, प्रलंबासुर भयानक आग फैल गई सारे ब्रज में, तो भगवान मेघ बन करके उसको शांत किया, उसका उद्धार कर दिया अग्नि रूप का। तो इस तरह से भगवान ने उद्धार किया। अब क्या देखते हैं कि ब्रज में बड़ी धूमधाम हो रही है, बड़ी चहल पहल है, सब गोपियां नए नए सुंदर वस्त्र पहने, श्रृंगार करे, आभूषण पहने, घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, तैयारी खीर पूरी हलवा रबड़ी मलाई बालूशाही चमचम और सब मिठाई बनी, 56 प्रकार के भोजन बन रहे हैं, तैयारी है रही है। और भगवान घूमते घूमते आ गए, 7 वर्ष के गए भगवान, और यशोदा मैया रसोई में तैयार कर रही है और पास में आ गए मैया, ओ मैया आते रसोई में बड़ी महक आ रही है, देख जी तू कहा बना रही है, देख देख के मेरी जीभ पानी जा रही है, तू ऐसा कर 2 पकौड़ी मोई दे दे। यशोदा मैया बोली लाला देख अब हमारे देवता की जय जय होगी, पूजा होगी, बाकी बात सबको मिलेगा। कन्हैया बोले ऐसा सारा कौन सा देवता आएगा जो हमसे पहले बाकी जय जय होगी। मैया दे दे पकौड़ी ना, मैया ने फटका दो। कन्हैया बाबा के पास गए, बाबा नंदी गोदी बैठ गए, बाबा आज काहे रहो ब्रज में, और मैया ने मुझे पकौड़ी ना मैं भगाए दो वहां से, आज कहा है ब्रज में। बाबा नंद बोले लाला आज हम सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें, तो इंद्र की पूजा करवे तो क्या होता है? अरे लाला इंद्र की पूजा करते हैं तो प्रसन्न होता है इंद्र देव, और प्रसन्न होकर के वो जल वर्षा करता है, और जब जल की बारिश होती है तो हमारी फसलें होती है, खेती होती है, हमारी गौओं के लिए चारा होता है, हमारा जीवन चलता है, इसलिए हमारा भाग्य का निर्माता है इंद्र। भगवान कन्हैया बोले बाबा इंद्र भागवत देवता कब से बन गए? इंद्र ये तो अपने कर्मों का खेल है, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, इसमें इंद्र का कोई हाथ नहीं है। तो ऐसा करो आज मैं तुम्हें ऐसे देवता से मिलवाऊंगा, ऐसे देवता की पूजा करो जो तुम्हारे हर समय तुम्हारी रक्षा करे और हर धन धान तुमको देवे। अच्छा ऐसा कौन सा देवता है लाला? कि चलो तो जितना सामान बनायो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, सब गाड़ी छकड़ में भर के, और भगवान आगे सब ग्वाल वाल गोप पीछे पीछे जा रहे है, सबसे छोटो लेकिन है सबको नेता, सब बाकी बात माने और चलन लगे। और कहाँ जा रहे हैं? गिरिराज महाराज की तले, और पहुंच गए वहां, सब ब्रजवासी जा रहे हैं, चले गोवर्धन गाते जा रहे हैं, पहुंच गए सब रे सामान रख दिए और भगवान पूजन लगे। गिरिराज महाराज प्रकट है कि भोग ला रहे हैं, ले आओ इधर, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो जो बनाए जो चौक, और यहीं पे रखवा दो।
ठीक है ना। बारी बारी से गिरिराज महाराज को भोग लगाएंगे सभी। सामान रख लेना आराम आराम से और भोग लगाएं, पूजन करें, चरण छुएं और गिरिराज महाराज से प्रार्थना करें। ये गिरिराज महाराज साक्षात कन्हैया है। कन्हैया एक रूप से गिरिराज महाराज को पूज रहे हैं और एक रूप से स्वयं पा रहे हैं। ग्वाल वाल देख रहे हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला भैया, जो तेरो देवता तो तेरे जैसे लग रहे हो। कन्हैया बोले हाँ भैया, जो देवता मेरे जैसे ही है। तो आज पूज रहे हैं और पुजवा रहे हैं गोविंद। सच्चे देवता हैं कलयुग के गिरिराज महाराज। ब्रज में ही नहीं पूरे विश्व में पूरी धरती पूजा होती है गौ के रूप में, गौधन के रूप में। सभी पूजन करें। ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। हाँ, मुंह इधर करो, ऐसे रखो। बोल गिरिराज महाराज की जय। पूजा की सामग्री रख ले पास में और सभी पूजन करें। दूध, दही, माखन, घी, मिठाई, 56 प्रकार के भोग और 56 प्रकार के भोग भगवान को क्यों लगाए। सभी पूजो। यज्ञपति कहाँ हैं? यज्ञपति जी इधर आ जाओ, पानी पी लो। और परीक्षित महाराज और सभी लोग बारी बारी से पूजन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि ये गौवर्धन, गौ माने इंद्रियां, वर्धन माने बढ़ाने वाले। इंद्रियों के जो सुख हैं, धन संपदा है, उसको बढ़ाने वाले साक्षात कलयुग के देवता हैं गिरिराज महाराज। सभी पूजें और आशीर्वाद लें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। खड़े आ जाओ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। सभी पूजे नाई माने मेरो मनवा। और दक्षिणा साथ में रखते जाएं पूजन के बाद। अरे नाई माने मेरा मनुआ, माने मेरा पनुआ, नाई माने मेरा मनुआ, नाई माने मेरा पनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। सात कोस की है परिक्रमा। आगे से पूजा, आगे से उधर पैरों की तरफ से पूजन करें सभी। मैं तो मानस गंगा नाऊ मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरा मनवा। यज्ञपति जी पूजा करो, यज्ञपति जी पूजा करो, पूजा करें। साथ ही साथ दक्षिणा भी रखी, जब पूजा मानी जाती है। सात शेर की करूं करहिया, सात शेर की करूं करहिया। सात शेर की करहिया। मैं तो संतन नो तुझ माऊ मेरे पूजा करके हटे जाएं, भीड़ न करें।
दक्षिणा अवश्य रखते जाएं। जय हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। नहीं माने मेरा मनुआ, नहीं माने मेरा कनुआ, नहीं माने मेरा मनुआ, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं माने मेरा मनुआ। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज है। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज त्यारे माथे मुकुट विराज रहो। तू पे पान चढ़े, तू पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज त्यारे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल। त्यारे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज त्यारे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरो सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। हो अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। बोल गिरिराज महाराज की। इसके बाद आरती की तैयारी। कल की विशेष कथा भगवान ने कैसे काली नाग का दमन किया और ब्रज को छोड़कर के मथुरा जाएंगे, कंस को मार देंगे। कल कंस को मारेंगे। कौन कौन मेरे साथ है? सब साथ हैं तो ही मरेगा, कंस साथ देंगे सभी। कल एक घड़ा तैयार करेंगे, उसमें लाल रंग से घोर के भर देंगे उसको पानी, और उस पर कंस की आकृति बनाकर यहाँ टांग देना। और कौन मारेगा कंस को मुझसे मिलने आगे। और फिर संध्या के समय जब भगवान महाराज की लीला होगी, कल महाराज की लीला होगी, 6 साल से लेके 60 साल की गोपी, 6 साल से लेके 60 साल तक की गोपी सभी सज के आएंगी। अपने आप को सब गोपी समझें, वहाँ उम्र का कोई भी बंधन नहीं है। 6 साल की से लेके 60 साल तक की सब गोपी से भगवान प्रेम करते हैं। सभी आए सज के लहंगा चुनरी ओढ़ के। और कृष्ण एक राधा कृष्ण बनेंगे कल बनाना, ठीक है ना। महाराज होगा कल, और महाराज होगा और होली होगी। होली महाराज के बाद ब्रज की होली, ब्रज में होली किस तरह से खेलते, किस तरह से गाई जाती है, मनाई जाती है, कल सभी सुनेंगे और खेलेंगे होली। इसलिए बताओ, रंग से गुलाल से खेलोगे या फिर कीचड़ से खेलोगे या फिर धूल से खेलोगे? इसीलिए मैं चाहता हूं न रंग से, न गुलाल से, न धूल से, होली खेलेंगे फूल से। होली खेलेंगे फूल से। इसलिए सभी सुन लो, सभी कम से कम 250 ग्राम फूल लेकर के आएंगे। 250 ग्राम गेंदा के फूल सस्ते वो लेके आए सभी, और अलग अलग करके कली अलग कर लें और सब अपने अपने पास रखें। सबसे पहले ठाकुर जी का अभिषेक होगा और उन्हीं फूलों को सबको बांट दिया जाएगा, और फिर फूल उड़ाएंगे, खिलाएंगे और नाचेंगे गाएंगे। और क्या होली होगी कल। ब्रज में होली किस तरह से मनाई जाती है कल होगी। महाराज के बाद कल की सुंदर लीला, महाराज लीला और होली, ये 2 लीला कल होंगी। सभी सजद के गोपी बन के आए, और एक लड़की राधा बने, एक लड़की कृष्ण बनेगी, बाकी सब गोपियां बन के आओ। और जो प्रसाद भोग लाया सभी मिला करके सबको बांटेंगे। आरती कर लो, आरती कर लो। कल सभी 250 ग्राम फूल लेकर जाएंगे सभी, और फूल अलग अलग करके रख लेंगे। लाओ डायरी देना, कॉपी दो। आरती की तैयारी करें। ये पैसे ये बता देते हैं।
ये किसके बता दो, नाम बता दो। और चले लब पेन तो दे, फल नहीं काटते, काट ले फल। एक भजन गा दे भैया रात में। ठीक है मत अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। वो प्रथम दान घाटी पर पहुँच जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडोती कर मन में न डर, दंडोती कर मन में न डर। परिक्रमा की तैयारी कर, सब दान करें दिल खोल के। हो अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। चले मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पोछरी का लौटाए स्थान।